नमस्कार, एमएलडी पाठशाला पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण जो बेसिक कॉन्सेप्ट है भिन्न संख्याओं का जोड़, वो जो सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सभी सवालों को हल करने से पहले हमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो तो सवाल हल करने में आसानी होती है। भिन्न का जोड़ करेंगे, ठीक है। तो भिन्न संख्या क्या होती है? जो अंश और हर में होती है, ए बटा बी, ठीक है। ये अंश और हर में, ठीक है, अंश और हर में होती है। अब एक भिन्न संख्या लेते हैं हम, 1/2 प्लस 1/2। अब यहाँ पर देखेंगे कि दोनों संख्या की जो हर है वो समान है। अब कहीं किसी भी संख्या के यदि हर समान होते हैं और उनका हमें लघुत्तम लेना होता है तो लघुत्तम कितना आएगा? वही आता है जो उसका हर है, ठीक है, 2 ही आएगा। आगे हल करेंगे तो 2 का भाग 2 में एक बार, ठीक है, और फिर 1 को 1 से गुणा किया, फिर इस 2 का भाग 2 में एक बार और 1 को फिर गुणा करेंगे 1 से, तो ये आ जाएगा अपने पास में 2/2। 2 को 2 से विभाजित किया एक बार। तो यहाँ पर तो समान जो हर संख्या होती है उन भिन्नों को हमने जोड़ा है। यदि जो भिन्न होते हैं उन वो असमान हो, जैसे 1/4 प्लस 3/5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये संख्या भाज्य है और ये संख्या क्या है? अभाज्य है। तो इन जो एक संख्या अभाज्य होती है और एक संख्या अगर भाज्य होती है तो इनका जो लघुत्तम होता है इनका गुणनफल आ जाता है, ठीक है। इनका जो लघुत्तम होगा वो गुणनफल होगा, तो ये हो जाएंगे 4 पंजो 20, ठीक है। अब यहाँ से इस 4 का भाग हम 20 में देंगे तो 5 बार जाता है और 5 को गुणा करेंगे इस अंश से एक बार, प्लस फिर 5 का भाग 20 में 4 बार और 4 को गुणा करेंगे 3 से। तो यहाँ जो ये मान है ये हो जाएगा 5 प्लस 12/20। तो 5 और 12 हो जाएंगे 17/20। तो ये हो गया अपने पास में इन दोनों भिन्नों का योग 17/20। उसी तरह से हम संख्या ले लेते हैं। एक संख्या हमारी धनात्मक है और एक संख्या हमारी ऋणात्मक है। ये संख्या ऋणात्मक है और ये संख्या धनात्मक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक संख्या भिन्न अभाज्य है और एक भाज्य है, लेकिन इनमें अंतर क्या है कि ये एक दूसरे के, ये दो है, ये इस 4 का भी गुणनखंड है, ठीक है। गुणनखंड नहीं होना चाहिए। यदि दो अभाज्य संख्या है और उनमें से एक संख्या किसी दूसरी संख्या की गुणनखंड नहीं है तो उनका गुणनफल आ जाता है, लेकिन अगर गुणनखंड है तो फिर उनका जो लघुत्तम लेंगे हम, वो लघुत्तम कितना आएगा? 4। जो बड़ी संख्या है वही आ जाएगा। उसके बाद में 2 का भाग हम 2 में देंगे और तो 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार और 2 को गुणा करेंगे, ऊपर जो 1 है -1, प्लस 4 का भाग 4 में एक बार और 1 को 1 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा -2 -1 और 2 -2 प्लस 1 गुणा 1 1/4। यहाँ पर अधिक संख्या जो है माइनस की है, तो ऋणात्मक संख्या में एक संख्या धनात्मक जोड़ेंगे। देखिए इस प्रकार से, यहाँ 0 है, यहाँ -1, यहाँ -2, इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये संख्या इस तरफ आ जाएगी। तो यहाँ माइनस के 1/4 ये हो जाएंगे हमारे पास में इस भिन्न संख्या का योग। अपने पास कोई संख्या इस तरह से दी गई है, एक तो जो प्राकृत या पूर्ण संख्या है और एक संख्या जो है वो है परिमेय या इसे कहें भिन्न के रूप में है, ठीक है। तो इस प्रकार की संख्याओं को कैसे योग करते हैं? ये जो दी गए 4 + 3/5 है, इनमें इस 4 के नीचे भी एक मान लेते हैं। उसके बाद में इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 5 को एक, यहाँ इन दोनों का लघुत्तम यही आ जाएगा, बड़ी संख्या है क्योंकि एक का तो एक ही रहता है हमेशा, तो ये 5 लघुत्तम आ गए। फिर 1 का भाग 5 में 5 बार जाएगा और 5 को अंश से गुणा करेंगे 4, प्लस फिर 5 का भाग 5 में एक बार और 1 को गुणा करेंगे अंश से 3, 5 चौक हो जाएंगे 20, प्लस 3 गुणा 1 हो जाएगा 3/5 बराबर ये हो जाएंगे अपने पास में 23/5, ठीक है। अब मान लो कोई संख्या है -5 इस तरह से है और 4/7 है। यदि इन संख्याओं में यहाँ से इसके नीचे एक मान लेते हैं, इनका लघुत्तम लेंगे तो 7 ही आएगा, जो बड़ी संख्या होती है, क्योंकि किसी में एक नीचे है और दूसरी संख्या जो होती है बड़ी होती है एक से, तो वही उसका एलसीएम होता है। यहाँ 1 का भाग 7 में 7 बार और 7 को गुणा करेंगे -5 से। आगे प्लस का चिन्ह है लगा देंगे, 7 का भाग 7 में एक बार और 1 को गुणा करेंगे 4 से। 7 को 5 से गुणा करेंगे तो -35 प्लस 4/7। -35 में 4 जोड़ेंगे तो ये धनात्मक संख्या की तरफ बढ़ेगी, तो ये हो जाएंगे -31/7,
7, ठीक है। तो इस संख्या का जो योग होगा -5 + 4/7 का, वह हो जाएगा -31/7। आज के इस वीडियो में ये जो भिन्नों के योग है वो किस प्रकार से करते हैं, वीडियो में 3-4 प्रकार के हमने भिन्न बताए हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।